अ पर्सन नेवर मेड अ मिस्टेक, नेवर ट्राइड न्यू। ये बात बोली है अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने। सर ये बात क्यों बता रहे हो हमें? क्योंकि देखो बैंक रिकंसिस्टेंट स्टेटमेंट बना रहा है ना, नहीं होगा टैली एक बार कोई बात नहीं है, बार बार करने पे तो आंसर आएगा ना। अकाउंटेंसी है, प्रैक्टिस मांगता है, जरूर मांगता है, उसके बिना नहीं होता है। तो गलती हो ना, कभी टैली नहीं करे ना, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है जी, नया हम कुछ करते हैं, नया कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, गलतियां होंगी, गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों से लड़ना है और आगे बढ़ना है। राइट, चलिए मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, यानी कि फ्री एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। मिलता है आपको केजी से लगा के क्लास 12 तक, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोस आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है और नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। राइट, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो की लिंक भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको अभी तक जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं सबके कंप्लीट वीडियो की लिस्ट प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है, जाके चेक कर लेना। अभी तक हम क्या कर रहे थे सर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं, जहां पे बीआरएस में हमने पासबुक का नेगेटिव बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। ये लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन होता है क्या? फिर से रिपीट करूं, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट रखा है। तो नीचे कौन है? कैश बुक। किसकी सुननी है? कैश बुक की सुननी है। राइट, चलो, पासबुक का डेबिट मतलब, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस और कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस। ये चार बातें हम याद रखते हैं और सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए, तो आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24 एंड 25 कराने वाला हूं और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक, it was found that it showed an overdraft of rupees 5220 as on 31st March 23, while as per ledger it was different। जब कैश बुक को चेक किएगा तो कुछ अलग बैलेंस था। The following differences were noted, ये रीजंस हैं, आपको प्रिपेयर क्या करना है? सो दी बैलेंसेस एज पर कैश बुक, मतलब बीआरएस बना दीजिए। राइट, चलो तो कर लेते हैं एक फॉर्मेट ड्रॉ और बनाएंगे बीआरएस। फॉर्मेट कोई खास नहीं है, फॉर्मेट ये बन के तैयार हो जाता है। ठीक है जी, ये बन गया आपका फॉर्मेट। क्या लिखोगे ऊपर? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS as on 31st March 23, particulars amount। क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको? बैलेंस एज पर पासबुक, राइट, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि नेगेटिव बैलेंस 5220। अगर ऊपर पासबुक बैलेंस है तो नीचे क्या आने वाला है? यहां पे हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब वो कैसा बैलेंस आएगा डोंट नो। चलो, एड और लेस, राइट, चलिए जी, तो बैलेंस तो मैंने लिख दिया है। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक ₹6000। बहुत सिंपल है, चेक डिपॉजिट किसने किया? कैश बुक। कैश बुक ने प्लस कर दिया, पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, तो सुन्नी किसकी है? कैश बुक की, तो आप भी प्लस कर दीजिए। डन, कर दूं प्लस? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, राइट,
नॉट क्रेडिटेड, अमाउंट 6,000 से आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, चेक्स डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय बैंक, बैंक का डेबिट मतलब माइनस कर दिया, बट नॉट गिवन इफेक्ट टू इट इन दी लेजर ₹800, कैश बुक में कुछ भी नहीं किया, तो आप कर लीजिए प्लस। फिर से बताऊं क्या सर, देखो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, कैश बुक ने पासबुक ने माइनस कर लिया, कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया, नीचे कैश बुक बैलेंस है तो इसकी सुनना पड़ेगा, तो पासबुक अपना बैलेंस वापस से ऐड कर लीजिए। क्या बोल के ऐड करेंगे, चेक डिसऑनर्ड डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या करना है, ऐड करना है ना, हाँ जी, ऐड करना है, चेक डेबिटेड in passbook not recorded in cash book, right, amounts ₹800। चलो नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड माइनस in the bank but debit memo not received from the bank ₹50, बैंक ने माइनस कर दिया, कैश बुक ने नहीं किया, तो प्लस करना पड़ेगा, राइट। चलो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, not recorded in cash book amounting to ₹50, yes। interest on overdraft excess credited in the ledger 200, देखो इंटरेस्ट जो था ओवरड्राफ्ट पे, इंटरेस्ट था ओवरड्राफ्ट हमने दिया, लेकिन एक्सेस दे दिया था, उसको क्रेडिट कर दिया गया है इन दी लेजर, कितने से, 200 से, कितने से, 200, लेजर में एक्सेस क्रेडिट कर दिया, कहां पे, लेजर मतलब कहां पे, लेजर मतलब कहां पे, ये कैश बुक की बात कर रहा है कि पासबुक की बात कर रहा है सर जी, लेजर मतलब कहां पे किया, जल्दी बताओ सर, ओवरड्राफ्ट है, एक्सेस है, ये बात तो समझ में आ गई, क्रेडिटेड इन लेजर अकाउंट, तो क्रेडिटेड मतलब कहां पर, एक्सेस अगर रिवर्स होगा तो क्रेडिट कहां पे होगा, पासबुक में होगा कि कैश बुक में होगा, कैश बुक में सर डेबिट होगा, तो क्रेडिटेड इन लेजर मतलब किसकी बात चल रही है, पासबुक में, तो पासबुक में ₹200 प्लस कर दिए गए, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, नीचे कौन है, कैश बुक, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन, कहां पे एक्सेस क्रेडिटेड इन, पासबुक, अमाउंटिंग टू ₹200। नेक्स्ट चलते हैं, wrongly credited by the bank to the account deposit of some other party, चलो गलती से प्लस कर दिया, माइनस कर लो, ठीक है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया, बैंक का पासबुक क्रेडिट मतलब प्लस है ना, तो wrongly credited माइनस कर देंगे, अभी wrongly credited, क्या कर देंगे, wrongly credited amounting to ₹900, चलो लास्ट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 400, कैश बुक ने माइनस कर दिया, पासबुक तुम भी माइनस कर लो, ठीक है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, check issued not presented
अमाउंटिंग टू ₹400। अगर सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए तो प्लस माइनस कर लीजिए, बता देते हैं कैश बुक का कितना बैलेंस आ रहा है। राइट, चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6850, ये हो जाएगा सर 11 + 400 इज 1500 माइनस। ठीक है, अब बहुत क्लोज आंसर है। अगर मैं 52 में 1500 ऐड कर लूंगा तो 6720 हो जाएगा। 6850 पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस कितना है 6720। 6720 कैसे आया, 5220 + 1500, राइट, माइनस कर लेते हैं। 0310 130, वाओ। और पॉजिटिव बैलेंस, तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा ये जी, सर जी ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा बताओ, डेबिट बैलेंस होगा कि नहीं होगा, हाँ जी सर, ऊपर भी डेबिट नीचे भी डेबिट, हाँ जी, ऊपर माइनस से स्टार्ट किया था प्लस में आंसर पहुंच गया। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस 130 रुपीज, राइट। कहने का मतलब ये है कि भैया जो बैंक हमारी ओवरड्राफ्ट दिखा रही थी ना 5220 से, एक्चुअल में ओवरड्राफ्ट नहीं है, कुछ ट्रांजेक्शन में डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंसेस या कुछ गलत एंट्रीज के कारण हमारा नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है पासबुक में। एक्चुअली कैश बुक तो पॉजिटिव है। डन 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 डन। चलिए ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे आप, हाँ जी ले लिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है आज का हमारा। अब ये दूसरा क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 March 23 व्हेन पासबुक शोस अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2500। पासबुक का नेगेटिव बैलेंस 2500 और 5 ट्रांजेक्शन्स गिवन है। तो मेरा मन करता है पहले मैं फॉर्मेट बना लूं, फिर मैं सीधा रूल लगाऊंगा और सॉल्व कर दूंगा। आ जाइए, फॉर्मेट ये बन के तैयार हो गया सर। फॉर्मेट में टाइम नहीं लगता है। चलिए जी, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। क्या लिखते ऊपर, BRS एज ऑन 31 March 23 पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको गिवन है इन द क्वेश्चन, दैट इज बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर क्या गिवन है आपके पास, पासबुक, और पासबुक में आपके पास गिवन है बैलेंस डेबिट। पासबुक का डेबिट मैंने क्या बताया था, नेगेटिव बैलेंस। चलो तो नीचे क्या मिलने वाला है आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बना लीजिए प्लस और माइनस। चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन रीड करेंगे, एनालाइज करेंगे और रूल के अकॉर्डिंग उसको प्लस या माइनस कर देंगे। राइट, चलिए। चेक इशूड फॉर 5000 बट अप टू 31 March 2023 ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। बात समझिएगा, चेक इशू किया तो कैश बुक नीचे है, हम कैश बुक को ध्यान रखेंगे। कैश बुक ने कितने से माइनस कर दिया, 5000 से, लेकिन 31 मार्च तक पासबुक कितने से माइनस कर पाया, 3000 से। तो 2000 रुपए अभी भी रह गए जो चेक्स क्लियरिंग में है, मतलब जो कैश बुक से माइनस हो चुके हैं लेकिन पासबुक से माइनस नहीं हुए हैं, कुड बी क्लियर, 3000 ही क्लियर हुए हैं। तो 2000 हमें क्या कर देना चाहिए, पासबुक में एडिशनली माइनस कर देना चाहिए। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। चलो लिख देता हूं, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ₹2000। पहला आइटम डन। सेकेंड, चेक्स डिपॉजिटेड फॉर
5,500 but checks of 500 were collected on 10th April 23। देखो लैंग्वेज कितनी अलग है, लैंग्वेज समझना। यहां पे क्या लिखा था 3,000 ही क्लियर हुए, यहां पे क्या लिखा कि 500 क्लियर कब हुए हैं 10 अप्रैल में। मतलब कि कैश बुक ने प्लस कर लिया 5,500 से और पासबुक ने प्लस कितने से किया 5,000 से 31 मार्च तक। तो कितने रुपए बच गए 500 रुपए बच गए, जो पासबुक में प्लस नहीं हुआ 31 मार्च की पोजीशन में। आपको करना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक ने पूरा 5,500 प्लस कर लिया और पासबुक ने सिर्फ 5,000 प्लस किया था, तो एडिशनल 500 और प्लस कर दीजिए किसमें पासबुक में। क्या बोल के चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, अमाउंट 500। नेक्स्ट, checks for ₹2,000 was dishonored but was not recorded in cash book। अच्छा 2,000 के चेक डिसऑनर्ड हो गए। अब डिसऑनर्ड होने पे क्या करता है बैंक, हमारे अकाउंट को माइनस कर लेता है। एक मिनट, वॉज डिसऑनर्ड, हाँ जी डिसऑनर्ड हो गए मतलब कि हमने तो प्लस कर दिए थे जब चेक जमा किए, लेकिन वो चेक बाउंस हो गए, डिसऑनर्ड हो गए। मतलब कि वो कैश पासबुक में प्लस नहीं, क्या पासबुक में प्लस नहीं हुए, कैश बुक में तो आपने प्लस कर दिया था। तो बताओ क्या कर दूं इसको मैं, पासबुक ने माइनस कर दिया लेकिन कैश बुक ने माइनस नहीं किया, तो आपको क्या कर देना चाहिए प्लस कर देना चाहिए सर जी। क्या कर देना चाहिए प्लस, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक बात है जी, ₹2,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ 300 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। कैश बुक का डेबिट प्लस कर दिया कैश बुक ने, पासबुक भूल गए, कोई बात नहीं, कैश बुक की सुनना है। तो 300 प्लस क्या बोल के, चेक डेबिटेड इन कैश बुक नॉट बैंक्ड। कितने रुपए से, अमाउंट भूल गया मैं, 300। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 400, बैंक ने 400 प्लस कर दिया बट नो एंट्री वाज पॉस इन द कैश बुक, तो माइनस कर लेना। इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड not recorded in cash book amounting to ₹400। सारे आइटम अगर हो गए तो प्लस माइनस करके बाहर ले आओ बैलेंसेस को, तो ये हो जाएगा 2,800 और ये हो जाएंगे 2,400। ठीक है, तो ये हो गया 4,900 माइनस माइनस वाले प्लस वाले 2,800, 0,0,0,1,2, 2,100 और नेगेटिव बैलेंस दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। प्रॉपर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो अभी तक के प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब क्या है सर इस बात का, मतलब ये है कि आपके एग्जाम स्पेसिफिक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट वाइज और आपके एग्जाम में जितने पैटर्न्स होते हैं जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री में अवेलेबल होता है।
टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे लिंक अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।